मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन अंडर ग्रेविटी 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। इसमें लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें बहुत सारा थ्योरी मैंने बता दिया आपको। रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट रिलेट करना, बहुत सारे रिजल्ट मैंने बताया था और रिजल्ट से कई क्वेश्चन आया हुआ। आईडी मेन 2019 में, एम्स में कई सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट से पूछे गए हैं। लास्ट क्लास मैंने स्कैन करके ऐड कर दिया था। सो लेक्चर 3 लास्ट क्लास पढ़ रहे थे, उसमें मैं क्वेश्चन बना रहा था। अभी बहुत रिजल्ट है प्रोजेक्टाइल में, एनर्जी, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन, नाउ प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर, बहुत सारे अभी रिजल्ट है। प्रोजेक्टाइल आसान टॉपिक है, थोड़ा रिजल्ट पढ़ा है, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट है, फिर भी आपको अभी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। आईटी का तो कुछ टॉपिक अलग है, इसका प्रोजेक्टाइल का कुछ अलग ही मैं रिजल्ट लूँगा, एक लेक्चर लूँगा आईटी एडवांस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें लास्ट लेक्चर 3 में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था, जो भी रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था उसके हेल्प से 8 क्वेश्चन हुआ था और सब आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन और करते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिजल्ट ही प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे रिजल्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, स्कैन करके फोटो अभी ऐड करूँगा और आपको स्टॉप करना है, एक अच्छा ड्राइंग बनाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है, एक बढ़िया सा ड्राइंग करिए और ड्राइंग में लिखिए नीचे गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन प्लान करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था आपको और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 बॉल्स है, एक बॉल 1 और बॉल 2, और दोनों का इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का सेम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है। दोनों बॉल जो है रेड कलर का या ब्लैक कलर का बॉल जो है, दोनों का रेंज एक ही, रेंज लिखा हुआ 5√3 मीटर और दोनों का इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। सो डेल्टा टी पूछा जा रहा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन बॉल्स स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ये यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग गया T2, ये रेड कलर, और ये ब्लैक कलर वाला आने में, ओरिजिन से यहाँ तक आने में टाइम लग गया T1। सो डेल्टा टी चाहिए, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम गैप चाहिए कि दोनों बॉल जब वो हिट कर रहा है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक प्रोजेक्शन, अगर ये प्रोजेक्शन एंगल अगर थीटा है, ये वाला अगर ब्लैक कलर का थीटा ले रहा है, तो श्योर अगर रेंज सेम करना है तो रेंज सेम करने के लिए रेड कलर वाला एंगल श्योर होना चाहिए π/2 माइनस थीटा। तो एक 90 डिग्री तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये कन्फर्म है, आप जानते हैं आप। अच्छा, एक रिजल्ट ध्यान रखिए, इस फिगर से रिलेटेड एक रिजल्ट लास्ट क्लास आप पढ़े हुए था और ये रिजल्ट जो है हाफ, और ये G और T1 और T2, ये रिजल्ट जो है ये आपको कम से कम 3 बार तो आईटी मेन में पूछा हुआ है। सिर्फ ये सिंपल रिजल्ट जो है 2019 में भी था, मैंने स्कैन करके क्वेश्चन ऐड किया था लास्ट क्लास में। ये 3 टाइम्स आईटी मेन में पूछा हुआ है, पीएमटी में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है। ये सिर्फ छोटा रिजल्ट, ये रिजल्ट जो लास्ट क्लास मैंने डिराइव किया था आपको। सो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और रेंज लिखा हुआ है, तो एक तो चलिए रिजल्ट मिला, यहाँ पे ये है 5 है और √3 है, और यहाँ पे हाफ हुआ। जी का वैल्यू मैं अगर 10 यूज कर रहा हूँ और T1 और T2 यूज कर रहा हूँ तो 5 हुआ, 5 कट जाएगा। तो एक इक्वेशन बना T1 T2 इज इक्वल टू √3, ये इक्वेशन नंबर 1। हम लोग को चाहिए T1 माइनस T2, वो तो बन जाएगा। एक तो ये रिजल्ट बना लेते हैं हम लोग। नाउ इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं ब्लैक कलर वाला T1 के लिए बात करूं, T1 इज इक्वल टू 2 और ये हुआ U और साइन थीटा और डिवाइड बाई G हो गया ब्लैक कलर वाला। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, अगर मैं T2 की बात करूं, T2, सो T2 जो रेड कलर है वो हो गया 2, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए साइन यहाँ पे लिखना चाहिए 90 डिग्री और माइनस थीटा और डिवाइड बाई G। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा 2 और U कॉस थीटा और डिवाइड बाई G, ऐसा हो जाएगा 2U कॉस थीटा बाई G, ठीक है।
अब हम लोग इसको जैसे स्क्वायर करके जोड़ते हैं, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर जोड़ के देखते हैं, एक ही क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो ये अगर मैं जोड़ूंगा T1 स्क्वायर ऐसे T1 स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर ऐसे जोड़ेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे 4 हुआ u स्क्वायर और डिवाइड बाई जी स्क्वायर और यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। u का स्क्वायर करेंगे, u है 10 तो 10 इंटू 10 और नीचे में है जी स्क्वायर, हाँ जी स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर कैंसिल तो 4 हो जाएगा। सो ये हुआ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 4। चेक कर लेंगे, ये तो 1 हो गया। u का स्क्वायर, u का वैल्यू 10 है, g का वैल्यू भी 10 होता है, तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया मेरे पास। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये मैं 2 इक्वेशन आ गया, अब तो आराम से बन जाएगा। अब क्या है, अब तो तुरंत बन जाएगा। अब मुझे चाहिए इन दोनों को सॉल्व करना है और मुझे चाहिए टाइम इंटरवल, वो तो ईजी है। अब क्या है, तो एकदम आसान सा है। तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें कि टाइम इंटरवल आपको निकालना था। सो वो इक्वेशन है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये 2019 में भी आईटी मेन में आया था क्वेश्चन, सीधे रिजल्ट आया था 1 सेकेंड में, बस देखना है, लिख देना है। इससे पहले 2 बार पूछ चुका है, एम्स का क्वेश्चन था। सो हमें चाहिए था T1 माइनस T2, तो देखिए आप या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 8th क्लास में पढ़ते थे हम लोग की, ये होगा साइंस में T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, ये है ना 8th क्लास का रिजल्ट। बस पुट कर देना है हम लोग को T1 प्लस हो रुक चाहिए, ओके नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, रुके, मुझे लग रहा है ऐसे ब्रेक करना चाहिए। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 ऐसे लिखना चाहिए इस तरह। ये और वो भी सही था बट इस तरह लिखेंगे क्योंकि मेरे पास ये है और T1 T2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। T2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है 4 और माइनस 2 और √3। सॉल्व कर लीजिए। वन 1.73 4 माइनस 6 3.46 सो यहाँ पे हो गया 0.54 √2 लेना है मुझे। अभी हमें चाहिए T1 माइनस T2, ये क्या है, ये है T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1, तो ये मुझे लेना है रूट 0.54 और रूट ऐसे लेना है। देखता हूँ क्या आ रहा है, 0.54 का रूट 0.54 और रूट लेना है 0.73। सो आंसर में ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ, देखिए T2 माइनस T1, आंसर मैं देख रहा हूँ तो आंसर में ऐसे लिखा हुआ √3 माइनस 1 और सेकेंड, ये भी सही आंसर है, एकदम करेक्ट है। सो √3 जानते हैं 1.73 होता है और हटाएंगे तो उसमें से ये रिजल्ट आएगा। √3 आप सब लोग जानते हैं कि ये है 1.73 ये, और इसमें से हटाएंगे 1 हटा दिए, √3 माइनस 1 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लास्ट क्लास जो आपने रिजल्ट बनाया था वो भी आईटी मेन में 2019 में क्वेश्चन आया था, उसी रिजल्ट पे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्शन है और 2 प्रोजेक्शन का सेम रेंज है। एक का एंगल 60 डिग्री है और जब 60 डिग्री पे है तो मैक्सिमम हाइट h1 लिखा हुआ है, h2 चाहिए हम लोग को। तो ये लास्ट क्लास का ये आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का भी क्वेश्चन था, जो एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है कि अगर आप 2 प्रोजेक्शन कर रहे हैं और रेंज सेम है, ये रेंज सेम हुआ और ये हाइट मान लीजिए h2 कर रहे हैं और एक और प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, सेम स्पीड दोनों का सेम है, ये स्पीड सेम है आपका, और दूसरा प्रोजेक्शन कर रहे हैं जिसमें आप पढ़े हुए थे कि अगर ये है दूसरा प्रोजेक्शन है सेम रेंज है और ये हाइट है, ये हाइट जो हुआ वो h1 हो गया।
सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ऐसा। तो लास्ट क्लास आपका पढ़ा हुआ है और ये रिजल्ट आप पढ़े हुए थे कि रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 और इंटू H2। ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है, आईटी मेन में पहले भी पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ था। तो मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दिया था, रिजल्ट मैंने डिराइव कर दिया था। ये बड़ा फेमस रिजल्ट था आपको। एक ये रिजल्ट था और दूसरा रिजल्ट था कि H1 प्लस H2 अगर आपको सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आपने देखा था, U स्क्वायर बाई 2G आया था। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ये हम लोग प्लानिंग बनाया हुआ था आपको ऐसा ऐसा। ये बड़ा फेमस रिजल्ट था और डायरेक्ट एग्जाम में आता है। मैं डिराइव कर चुका हूँ आपके कॉपी में कि 2 प्रोजेक्शन विथ सेम रेंज बट 2 डिफरेंट हाइट। सो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से देखेंगे कि एक एंगल अगर 60 डिग्री दिया हुआ है और सेम रेंज पूछ रहा है तो श्योर ये तो कंफर्म है। क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल जो छोटा वाला है वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे दोनों पे रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो H1 दिया है, H2 चाहिए, तो रेंज इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 और इंटू H2 ऐसे ऐसे। अब अगर H1 निकाल दें तो H2 निकल जाएगा और हमें चाहिए H2 चाहिए। अगर हमें H2 निकालना है तो R का स्क्वायर और डिवाइड बाई 16 और यहाँ पे H1 ये ऐसे रखना है। ठीक है, अब हमें H1 अगर मिल जाए तो हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, रेड कलर वाले को देखते हैं। आसानी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो आप पढ़े हुए हैं रिजल्ट उसी को यूज करना है। मान लीजिए ये आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, ये है H1 और रेंज है और ये एंगल है 60 डिग्री। ये भी बड़ा फेमस रिजल्ट है जो काफी यूज करते थे आपका अगर रेंज इज इक्वल टू n इंटू एच है तो tan थीटा जो हुआ करता था वो हुआ करता था 4/n। ये एक बड़ा फेमस रिजल्ट हुआ करता था आपका। सो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से बनाते हैं थीटा tan 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है इज इक्वल टू 4/n। सो tan 60 डिग्री √3 हो गया इज इक्वल टू 4/n। सो n का वैल्यू हटाएंगे तो n का वैल्यू हो गया 4/√3, n का वैल्यू हो गया। अब इससे हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज और h में रिलेशन आएगा। सो r इज इक्वल टू जो हो गया रेंज इज इक्वल टू 4/√3 और H1 यहाँ पे। तो पुट कर लेते हैं, ये पुट करेंगे आपका H2 आ जाएगा। H2 पुट कर लेते हैं, ये रेंज जो है ये रेंज लेके आइए, यहाँ पुट कर लेते हैं। सो जैसे आप पुट करेंगे ये आ जाएगा रेंज का स्क्वायर, सो 16 H1 स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 और इंटू 16 H1। सो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे H1/3 आ रहा है, तो आंसर में है। सेकेंड हाइट चाहिए था, सेकेंड हाइट H2 तो H1/3, H2 जो है H1/3 है। सो जो हाइट चाहिए था H2 वो है H1/3, तो आंसर में है, ऑप्शन में टिक करेंगे आप। तो जो रिजल्ट आप पढ़े हुए थे उसी का एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करना था कि कैसे उसको अप्लाई करना है, और रिजल्ट भी डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ 2 बॉडी है, ब्लॉक है 1 and 2, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और डिफरेंट एंगल है और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर सेम रेंज। सो सम ऑफ हाइट का मतलब मान लीजिए ये हाइट जो है मैक्सिमम हाइट जो हुआ वो है H1, ये H1 मैक्सिमम हाइट हुआ और रेड वाले का मैक्सिमम हाइट जो वो अटेंड कर रहा है वो H2 है, H1 and H2 ये है मैक्सिमम हाइट। सो सम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब हमें चाहिए था H1 प्लस H2 जो कि एकदम आसान है और ये एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, U स्क्वायर और बाई 2G। सो डाटा है सब आपका, ये एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। U है ना इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सो 20 20 20, सो ये है 20 ऊपर में हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया और 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। सो ये हुआ आपका 20 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। नाउ 11 12
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है और उसका स्टेटमेंट थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो वही है अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि टू प्रोजेक्शन है और सेम रेंज है। यहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ टू प्रोजेक्शन विद सेम रेंज, मैक्सिमम हाइट h1, मैक्सिमम हाइट h2 और ये जो स्मॉलर हाइट h1 है उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। और लिखा क्या हुआ है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय वन एक्सीड द अदर बाय मैक्सिमम हाइट रीच, मतलब ये जो गैप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम हाइट देखिएगा लिखा हुआ मैक्सिमम हाइट रीच बाय वन, एक जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है एक्सीड द अदर बाय, एक्सीड द अदर का मतलब गिवन, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझना है h2 माइनस h1। ये जो है मैक्सिमम हाइट, पहला लाइन वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय वन एक्सीड द अदर, ये जो रेड कलर वाला है, रेड कलर इस ब्लैक कलर से कितना एक्सीड कर रहा है, h2 माइनस वन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द हाफ ऑफ सम ऑफ हाइट अटेंड, मतलब ये गिवन है कि दोनों h1 और प्लस h2 और बाई 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये पेपर में लिखा हुआ है ऐसे, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब कुछ नहीं है, मेन इसका लैंग्वेज था कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय वन, ये जो मैक्सिमम हाइट रेड कलर का है ब्लैक कलर से कितना एक्सीड किया, जो एक्सीड किया इक्वल टू हाफ द सम ऑफ हाइट अटेंड बाय देम h1 प्लस h2 का आधा, ये लिखा हुआ। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन छोटे वाले के लिए चाहिए, अब बन जाएगा, अब तो कुछ है ही नहीं। अगर इसके लिए थीटा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एंगल जो रेड वाला होने वाला है वो 90 माइनस थीटा, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। सो इधर आप क्रॉस कर लेंगे, सो 2h2 माइनस 2h1 इज इक्वल टू यहाँ पे h1 प्लस h2, h2 यहाँ से हटा लेंगे तो h2 इज इक्वल टू हो गया 3h1, ठीक है। h2 जो मैक्सिमम हाइट होगा, वो मैक्सिमम हाइट जो होगा h2 जो है वो रेड वाला, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ हो गया 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाई 2g होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लेंगे 3 और ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g होगी, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है तो यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 90 माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कितना आसान है, इसको इस साइड ला देंगे 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर कर लीजिए, यह है tan स्क्वायर थीटा, इधर हो गया 1/3, सो आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा 1/3 tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था। तो इसमें स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा था और उसके लिए मैंने समझाया क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास जो रिजल्ट पढ़े हुए हैं उसी पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और मैं करता हूँ, फिर अभी और रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है कि फॉर गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट कर देना आपको और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डबल कर दे रहे हैं देन रेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ थीटा आपको मान के चलना है कि गिवन है थीटा इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट कर दिया गया और टाइम ऑफ फ्लाइट को बोला गया है टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज करना है ट्वाइस, ठीक है, इंक्रीजेज ट्वाइस। देन रेंज के बारे में पूछा गया कि रेंज क्या होगा, रेंज इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कितना टाइम, देखते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं आप, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 और u और साइन थीटा बाई जी, ये पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बाई जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा बाई जी।
सो ये हम लोग लिख लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा हुआ हम लोग का प्रोजेक्टाइल के लिए। और रेंज को ध्यान रखना है। रेंज जो हुआ वो होता है यू स्क्वायर और साइन और 2 थीटा बाई जी। अच्छा क्वेश्चन है, रीअरेंज करना सीखना था इस क्वेश्चन से आपको। रीअरेंज करना ऐसे देखिए, आर इज इक्वल टू, आप जानते हैं नाउ यू स्क्वायर इंटू 2 हो गया, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ और डिवाइड बाई जी हो गया। ये रिजल्ट हुआ, आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए रीअरेंज कैसे करना हम लोग। अब ये रेंज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ऐसे करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हुआ 4 हो गया और यू स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दे रहा हूँ मैं। जस्ट वेट करिए। सो यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 मैंने कर दिया। पहले इसको रीअरेंज कर दीजिए, यू स्क्वायर सही है, साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन थीटा और एक नीचे साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। चेक करते रहेंगे मैंने क्या किया है। अच्छा, और सिंपल वे में मैं आपको समझा दूँ, रुक जाइए, मैं और इसी वे में समझाता हूँ। मैंने क्या क्या मैं प्लान कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं समझा दूंगा। पहले ये रहने दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ एक साइन थीटा है, तो मैं सोच रहा था कि साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है और यहाँ पे जी है, ये तो रिजल्ट आपको रेंज का पता है। मैं अपने मन से सोच रहा था ना कि अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे यू स्क्वायर है इसमें, तो मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाह रहा था, नीचे जी स्क्वायर चाह रहा था, तो मैं अगर जी स्क्वायर करूंगा तो एक अपने मन से जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपने मन से 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसा करने से मुझे ये फायदा होगा कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, ये रेंज इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर हो गया ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये जी कांस्टेंट है, जी बाई 2 तो ये 5 हो गया। और ध्यान से देखेंगे तो नीचे में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ साइन थीटा और बाई कॉस थीटा अगर मैं ऐसे कर दूँ, कॉस थीटा कर दूँ, नीचे कर दूँ तो ये tan थीटा हो जाएगा। अब आप अपना फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन रेंज इज इक्वल टू ये टाइम का स्क्वायर, ये 5 हुआ, 5 नीचे में tan थीटा और यहाँ पे हो गया ये टाइम का स्क्वायर हो गया। ये टर्म कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में कि थीटा इज कांस्टेंट है थीटा, तो दिया हुआ पेपर में। और इस तरह आपका फंक्शन बन गया कि रेंज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये आपको फंक्शन खुद आपको बनाना है। कई लोग बस इसको देखते हैं, इसको देख के बोलते हैं कि यू साइन थीटा बाई जी रेंज प्रोपोर्शनल टू टी। गलत है। आप यहाँ पे है यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे है यू स्क्वायर है, तो आप उसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करते जाना है, कर करके ये टी के स्क्वायर में लाना है। बाकी टर्म कांस्टेंट है, 5 है, tan थीटा है, कांस्टेंट है ये। कई लोग ऑफिस में आते हैं बोलते हैं सर आप यहाँ ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं सर आप ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए कि यहाँ 2 कर दीजिए, u कर दीजिए साइन थीटा और बाई जी रहने दीजिए और यहाँ पे एक u को इधर कर लीजिए, u कर दीजिए, कॉस थीटा कर दीजिए। और लोग बोलते हैं सर ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे रेंज इज इक्वल टू टाइम हो गया ये और ये u हो गया और कॉस थीटा हो गया। लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके देखिए तो इसमें तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के डायरेक्टली आ रहा है। तो ये सही नहीं है, इसलिए कि आपका u दिया नहीं है पेपर में, u तो नहीं ना है आपके पास, थीटा कांस्टेंट है, चलिए थीटा तो चलेगा, थीटा कांस्टेंट है, बट u गिवन है ही नहीं आपके पास। तो u नहीं है तो कैसे आप इसको फंक्शन बना सकते हैं? फंक्शन बनता है जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो तब ना। तो ये करेक्ट फंक्शन है, ये सही नहीं है। ये स्टेप कई लोग जाते हैं, ये गलत है। बोलते हैं क्यों ये गलत है? तो यहाँ आपके पास स्पीड कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से, क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है कि थीटा कांस्टेंट है, तो वो थीटा कांस्टेंट करना है। तो अब देखिए इसमें 5 इज ए कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ टी स्क्वायर। और अब आपका रिजल्ट हुआ कि अगर इफ टाइम इंक्रीजेज ट्वाइस देन रेंज इंक्रीजेज
4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, रेंज हो गया 4 गुना। तो ये था आंसर, ऑप्शन में है। एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, फिर उसके बाद मैं रिजल्ट डिस्कस करता हूं। सो 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। और यहाँ बॉल के बारे में इजी है तो आसान, थोड़ा सा नया था आपका कि ये बॉल जो है, ड्राइंग तो नहीं था क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं, स्टेटमेंट था। ड्राइंग हम लोगों को खुद करना पड़ता है, क्वेश्चन को रीड करते हुए, इमेजिन करते हुए एक अच्छा सा ड्राइंग, देन प्लानिंग कि एक पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, और वो एक्सेलरेट कर रहा है 4.5 मिनट। 0.5 मिनट के लिए एक्सेलरेशन, 0.5 मिनट को भी चेंज करना है, 0.5 और मल्टीप्लाई बाय मिनट की जगह 60, सो ये हो गया 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट किया। और एक्सेलरेट करके अभी हमें सबसे पहले यहाँ v निकालना है, जो 1D मोशन v इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए आप सबसे पहले 1D मोशन v इज इक्वल टू u आप प्लस 80 लगाएंगे। ये 1D मोशन 2D मोशन का कॉम्बिनेशन था कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड विथ दिस एक्सेलरेशन 4.5 मिनट। तो यहाँ से हमें पहले v निकालना है, और एक बार v मिल जाएगा फिर मैं 2D मोशन, ये जानते हैं h के लिए हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू v, अगर v है तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हम लोग यूज कर लेंगे। और यहाँ से हमें एंगल थीटा निकालना था। तो 1D 2D का फ्यूजन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन का था, उसको रीड करेंगे तब आसान है। फॉर 1D मोशन सॉल्व करते हैं। फॉर 1D मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, एक्सेलरेशन है 3, 30, यह है 90 मीटर पर सेकेंड, यह है वेलोसिटी। सो मैक्सिमम हाइट जो हुआ, हाइट इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g, ये हुआ। ठीक है, सो v स्क्वायर, सो v का स्क्वायर और h लिखा हुआ है, थीटा चाहिए हम लोग को, तो सॉल्व करते हैं। h है 80, 2g इधर कर लेते हैं, 2 इंटू 10, v का स्क्वायर 90 इंटू 90 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सो ये हुआ कैंसिल हो गया। सो साइन स्क्वायर थीटा 16 बाई 9 इंटू 9, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बाई 9, सॉल्व कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू चेक करेंगे, साइन इनवर्स 4 बाई 9। तो कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, कंप्लीट करा दिया आपको। नेक्स्ट मैं रिजल्ट डिस्कस करता हूँ। प्रोजेक्टाइल में बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा भी रिजल्ट, तो डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट रिजल्ट, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट रिजल्ट, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपका 9 रिजल्ट फाइनल हो गया था। 9 रिजल्ट जिसमें रेंज, हाइट, टाइम, एसेंट, डिसेंट, 2 अलग अलग टाइम पे सेम रेंज है, 2 अलग अलग हाइट पे सेम रेंज है, तो वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरेटिकल रिजल्ट भी खूब पेपर में आता है आपको। सो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टावर से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, projection of ball from tower of height h, tower of height h। So next is the horizontal projection of ball from tower of height h। नोट करिए, मैं समझाता हूँ।
चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ और मैं प्रूफ करूँगा कि रेंज क्या है इसमें और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका। तो पहले मैं 1D मोशन सोच रहा था प्लान में सिखाऊं। पहले 1D मोशन वो आपको पढ़ा हुआ है टावर से, तो रिजल्ट तो वैसा ही है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए कुछ रिजल्ट तो वैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अगर आप 1D मोशन ले लें और 1D मोशन में आप प्लानिंग करेंगे ऐसा कि टावर है, हाइट h है, और अगर आप यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप करें, अगर यहाँ से कोई भी बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0, और जैसे आप ड्रॉप करेंगे बॉल नीचे की तरफ आएगा और ऐसे मोशन करते हुए नीचे की तरफ जो है वो मोशन है, और जब मोशन नीचे है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, और वो एक्सेलरेशन g के बराबर, वो नीचे की तरफ g आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग इसके लिए पढ़े एस इज इक्वल टू अगर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर स्टडी करें हम लोग हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस तो हो गया टोटल हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट हाइट हुआ, इनिशियल स्पीड 0 हुआ और हाफ हुआ, और जी और टी स्क्वायर। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पढ़ा हुआ है कि √2h/g, वो डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो √2h/g होता है, ये पढ़ा हुआ हम लोग का। ठीक है, तो ये जानते हैं। ठीक है, ये टावर से है, ये तो ड्रॉपिंग क्वेश्चन है, तो 1D मोशन हो गया, ये तो आपका 1D है। हमें प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, 2D मोशन पढ़ना है। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टू डी मोशन में हमें ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अभी आप प्रोजेक्टाइल आप मोशन करना चाह रहे हैं और ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि एक टावर है और हाइट h है, ये टावर हाइट h हुआ, और यहाँ से एक बॉल को ऐसे, मान लीजिए कोई बॉल है, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल ले रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ से मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बहुत कॉमन है, बहुत मेडिकल के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करेंगे तो ये बॉल जो है वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा। ये पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और इस पॉइंट बी पॉइंट है, तो ये बॉल को यहाँ से यहाँ आने में टाइमिंग जो होगा वो टाइमिंग सेम, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी का जो मोशन होगा वो सेम है, √2h/g, 2h/g एग्जैक्टली सेम रहेगा टाइम ऑफ मोशन, कहीं चेंज नहीं होगा। जैसा 1D है वही 2D है, कि अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करें और वो ड्रॉपिंग करें, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको कि बॉल को ड्रॉप करिए या हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन करना है, तो दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट एकदम सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग से पूछा जाता है रेंज ये कहलाएगा, रेंज यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तक यहाँ गिरा हुआ है। मान लीजिए इसको, ये बेस को O कर दूं, तो रेंज जो होगा वो साइंस में O to B होगा, और ये रेंज जो होगा वो मान लीजिए U, क्योंकि रेंज बनाने में इस साइड का जो कंपोनेंट है वो स्पीड है u, और इनटू टाइम, जैसे s इज इक्वल टू vt पढ़ते हैं ना, s इज इक्वल टू vt, तो रेंज क्या है आपका x कंपोनेंट है, और x कंपोनेंट में स्पीड है v या u और इनटू t, तो u और t का मतलब √2h/g हो गया। कंप्लीट। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसका फॉर्मूला, बट आप फास्ट बनाना सीखिए, रिलेट करना सीखिए कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली सेम है, दोनों एक ही हैं दोनों। इसमें रेंज आ जाता है, एक्स्ट्रा आएगा रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू u जो स्पीड है और टू टाइम, क्योंकि यही तो रेंज बनाएगा, यही x की तरफ उसको बॉल को मूव कराएगा, तो टाइम जो है वो A to B आने के लिए √2h/g होगी। नेक्स्ट अब ऐसा सिचुएशन कहाँ किस क्वेश्चन में मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ये बहुत कॉमन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि ऐसे आएगा कि एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन है और एरोप्लेन जैसे ऐसे फ्लाई कर रहा है, और वहाँ से कोई फूड पैकेट ड्रॉप करना है, जैसे ये एरोप्लेन हो और एरोप्लेन मूव कर रहा है, और यहाँ पे है स्पीड, एरोप्लेन का स्पीड है u स्पीड है,
ठीक है। सो यू स्पीड हुआ और इतने अर्थ से, ये ग्राउंड से h हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एरोप्लेन है, वो हाइट h पे मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ एरोप्लेन है, उसका जो है डोर ओपन किया गया, यहाँ पे एक छोटा सा डोर रहता है, वो डोर को ओपन किया गया और यहाँ से कुछ फूड पैकेट, ये यहाँ से ऐसे कुछ फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया। ऐसे जैसे यहाँ पे फूड पैकेट ड्रॉप करेंगे, तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि वो जैसे ही विंडो ओपन करेंगे, डोर ओपन करेंगे और फूड का पैकेट लेके ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो फूड पैकेट का स्पीड, एरोप्लेन का स्पीड एग्जैक्टली सेम होगा। आप भले ही आप उठा के नीचे फेंक रहे हैं, बट जिस समय ये यहाँ आप छोड़ेंगे, इसका स्पीड एग्जैक्टली सेम होगा, यू स्पीड रहेगा। और बॉल जो है वो बॉल ऐसे मूव करेगा, यहाँ से बॉल जो हुआ, वो बॉल का मोशन जो होगा वो 2D मोशन, वो नीचे नहीं गिरेगा, बॉल यहाँ गिरेगा। अब आपको ये रेंज निकालना हो या आपको ड्रॉपिंग टाइम निकालना हो, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। तो कितने जगह ये सब केस स्टडी करना होता है, कितने जगह आता है, वो मैं प्लानिंग कर देता हूँ, डेरिवेशन भी मैं कर दूंगा, आसान है। तो ये जो ड्रॉपिंग टाइम है ना, टाइमिंग ड्रॉप करने का √2h/g, ये हो गया। और जो रेंज निकालना है, ये जो रेंज हुआ, रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी, ये है, हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, वाटर के लिए फ्लूइड में क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड में मान लीजिए कि ये एक डैम है या आपका एक टैंक है जिसमें वाटर आप स्टोर किए हुए हैं, और ये है लिक्विड है, एनी लिक्विड ऐसे। और हाइट h पे, यहाँ हाइट h पे कहीं हाइट h है जहाँ से होल हो गया, इसमें होल आ गया, ठीक है। तो जब होल होगा तो होल से वहाँ से लिक्विड डिस्चार्ज करेगा, और लिक्विड डिस्चार्ज करेगा, लिक्विड यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लिक्विड जो होगा वो फ्लो करेगा और यहाँ गिरेगा। सो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, उसका स्पीड u है, और ऐसे लिक्विड फ्लो करते हुए जाके यहाँ पे यहाँ टकराएगा। ये है कॉन्सेप्ट, इस तरह से ऐसे। ये है रेंज, ये हम लोग का होगा रेंज हो जाएगा, और ये ड्रॉपिंग टाइम हो गया यहाँ से यहाँ आने का, ये टाइम हुआ। सो टाइम इज इक्वल टू √2h/g, और रेंज इज इक्वल टू जो हो गया u इंटू टी। ओके, सो ये है टैंक। टैंक फ्लूइड में भी पढ़ना, आपको फ्लूइड के लिए पढ़ना है, या वाटर सप्लाई पाइप होता है उसके लिए पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा आपको। इससे होता है कि वाटर सप्लाई पाइप, ऐसे वाटर सप्लाई पाइप है, यहाँ पे आप ट्यूबवेल होता है, गांव में होता है, तो वाटर सप्लाई पाइप हुआ और वो हाइट h पे इंस्टॉल कर दिया गया है ऐसे। तो ये है वाटर सप्लाई पाइप। सो वाटर है और ये पाइप है, क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, इस सब के क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए। सो वाटर है और ये पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, और फ्लक्स जो वाटर निकलने का स्पीड है वो u स्पीड है, और वाटर जो है डिस्चार्ज होगा कुछ ऐसे, यहाँ जाके गिरेगा, पानी जो है यहाँ से निकलेगा और ऐसे फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे इस तरह से। रेंज होगा ये r, इसको रेंज कहेंगे, यहाँ से जो गिर रहा है वो रेंज हुआ, और ये टाइमिंग सेम, टाइम ऑफ ड्रॉपिंग टाइम हो गया √2h/g, ये हो गया, और रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी हो गया। तो ये था आपका रेंज, और ये आपका टाइम ऑफ ड्रॉपिंग टाइम जो हुआ, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन हैं आपको सीखना है वो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो कई क्वेश्चन ऐसे गन का भी रहता है, गन का, बुलेट का, ऐसे क्वेश्चन रहता है, आपको आया हुआ है मेडिकल में भी क्वेश्चन, और भी कई बुक्स में मिलेगा कि मान लीजिए यहाँ पे है और एक कोई बर्ड है, ऐसा इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्ड है,
और ऐसे। सो कोई बर्ड है और इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि यहाँ से कोई गन जो है ऐसे इस तरह से गन है, और आया हुआ मेडिकल क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में, पेपर में पूछता है कि ये गन है और यहाँ बुलेट है और गन को वो कैरी करना है एच हाइट पे, ऐसे एच हाइट पे ऐसे रखना है और इसको फायर करना है। सो ये यहाँ से, तो यहाँ बुलेट फायर करके और टारगेट करना है कि इसको हिट कर दे, यहाँ पे हिट करें, इस बर्ड को जो है वो हिट करना है यहाँ से। तो बुलेट निकलेगा यू स्पीड से और बुलेट जो है वो जैसे बाहर निकलेगा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए उसको हिट करेगा। तो ये गन और जस्ट बर्ड को ये जो आपका रहता है, ऐसा कई क्वेश्चन मिलेगा कि ये रेंज है और यू और एच में रिलेशन चाहिए। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो जस्ट हेडिंग टाइमिंग है वो टाइम सेम कॉन्सेप्ट है, √2 h/g हो गया, और रेंज जो हुआ वो v/t u/t हो गया। बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का आपको, तो हर टाइप का जो जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। 7 में आपको इसका एप्लीकेशन अदर टॉपिक में भी है, जैसे वर्क पावर एनर्जी में भी ये हिल है, हिल ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे कि हिल है, और हाइट है, यहाँ से हाइट है h1, ये है हाइट h1 हुआ, और ये हाइट है h2, ये सो हाइट है h1 और दूसरा हिल है और हाइट है h2, ऐसा ऐसा। और यहाँ से जैसे आप बॉल यहाँ से रिलीज होगा, मान लीजिए कि यहाँ से कोई बॉल को आप रिलीज कर रहे हैं ऐसे यू स्पीड से, तो बॉल ऐसे जाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे यहाँ गिरेगा। ये हो गया इस सिस्टम का रेंज। ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना होता है कि हिल से ऊपर से बॉल लुढ़कते हुए आया और यहाँ आने के बाद ज़मीन पे गिरना शुरू किया, क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड हिल से कांटेक्ट में था, बट जैसे ही एयर में आया तो अंडर ग्रेविटी हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, और प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। सेम कॉन्सेप्ट, टाइम ड्रॉपिंग टाइम है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। सो ए से बी का बात कर रहे हैं हम लोग, अंडर ग्रेविटी √2 और h2/g। सो टाइम है √2 h2/g, और रेंज इज इक्वल टू जो है वो u और टाइम ए बी। ये है रेंज के लिए। इतने टाइप क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स का भी क्वेश्चन आता है, एस वर्मा सर में भी क्वेश्चन है, बुक में उनमें है, या आपके मेडिकल के एग्जाम में आते रहता है। स्टेप्स के क्वेश्चन होते हैं। स्टेप्स ऐसे, मान लीजिए स्टेप्स है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में मान लीजिए ऐसे स्टेप्स बना हुआ, ऐसे स्टेप्स में ये है, ये लेंथ मान लीजिए ये बी है, ये ए है, ऐसे ये बी है और ये ए है, ऐसा हुआ, ये बी हुआ और ये ए है, ऐसा ये बी है और ये ए हुआ, ऐसा। तो स्टेप्स लिखा रहता है कि स्टेप्स है, सीढ़ी है, और इस तरह से आपको कहीं से यहाँ ऊपर से या कहीं बॉल जो है वो ऐसे, यहाँ से बॉल जो हुआ वो हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया गया और इधर से कहीं किस स्टेप पे कोलाइड कर रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा सब आपको। तो कोलिजन करने के लिए तो कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। देखिए ये जैसे इधर से निकला वही क्वेश्चन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टाइम √2h/g। वो क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा √2h/g, क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही। रेंज जो हो गया वो u/t, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो बहुत सारे फिगर हैं, ढेर सारा क्वेश्चन आपको आता है, तो छोटा सा रिजल्ट बस टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के लिए आपको।
मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं सब सारा चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये 9, सो आपने ये देखा कि यहाँ मास मैटर नहीं करता, इवन अगर स्पीड मैटर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि एच हाइट है, एच हाइट हुआ यहाँ पे, और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो एक बॉल ले रहे हैं छोटा सा, ठीक है, m1 ले रहे हैं, और ये स्पीड है u1 स्पीड है, या m2 कर लीजिए, u2 स्पीड है, और ये बॉल ले रहे हैं m1 ले रहे हैं, मान लीजिए m1 ले रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड कर रहे हैं u1, और ऐसे क्या, ये है प्रोजेक्शन इधर से, और ये है प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन ऐसा। सो टाइम दोनों का सेम रहेगा। टाइमिंग में न तो स्पीड पे डिपेंड करता है और न ही आपको मास पे डिपेंड करता है। यहाँ मास है m1, m1 बड़ा है, ठीक है, m1 जो है वो बड़ा है, m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, मैंने बड़ा रखा है। बट टाइमिंग, ड्रॉपिंग टाइम मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, टाइमिंग दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। सो T1 मस्ट बी इक्वल टू T2, और वो होगा √2 h/g। वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। रेंज भले ही आपको अलग होगा, क्योंकि रेंज तो डिपेंड करता है ना, रेंज तो आप जानते हैं स्पीड पे डिपेंड करता है, तो रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी रहेगा। रेंज डिपेंड ऑन स्पीड, बट टाइम तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ड्रॉपिंग टाइम दोनों का सेम रहा। ये सब रिजल्ट भी कर लेंगे कि अगर आप यहाँ पे अगर h हाइट है और आप ड्रॉप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बॉल को ये एक बॉल नंबर 1 है, और इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपिंग का मतलब u इक्वल टू 0, ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग गया T1, और एक बॉल जो है वो 2 है, बॉल नंबर 2 है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली आप थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, वो यहाँ से यहाँ आया और टाइम लग गया T2। T1 T2 दोनों का टाइमिंग सेम होगा, T1 T2 दोनों सेम होगा। √2 h/g सेम टाइमिंग। नेक्स्ट, एकदम छोटा सा रिजल्ट है और कई सारे क्वेश्चन हैं इससे, और रिजल्ट मैं डिराइव भी कर दूंगा आपको। एक नीट का क्वेश्चन मैं एक लाइन का है, मैं सोच रहा था कि एक बना के दिखाऊं आपको कि कैसे क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन तो ऐड कर दूंगा बीच में। सो क्वेश्चन क्या था नीट का, एक छोटा सा क्वेश्चन, बुलेट इज फार फ्रॉम अ गन with a speed of 1000 मीटर पर सेकेंड, ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे फ्रॉम। बुलेट है, एक टारगेट को हिट करना। जस्ट टारगेट को समझिए कि एक टारगेट में एक बॉडी ले लीजिए, और ये है लिखा हुआ है कि एक गन है यहाँ पे, जैसा ये मेडिकल क्वेश्चन है, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन। यहाँ से बुलेट निकल रहा है, और इसका स्पीड लिखा हुआ 1000 और मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है। वो टारगेट है कि इसको हिट करना है, और हिटिंग करने के लिए यहाँ से लिखा गया है कि जो टारगेट है वो 100 मीटर दूर पे एक टारगेट बैठा हुआ है। कितना हाइट पे हमें बुलेट गन को अरेंज करना चाहिए ये पूछा जा रहा है। जी का वैल्यू देख लेता हूँ मैं, पेपर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, जी का वैल्यू 10 लिखा हुआ, जी का वैल्यू लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कितना आसान सा क्वेश्चन आता है। ड्राइंग करना है आपको, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि गन है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे सेट करना है कि वो एक टारगेट जो 100 मीटर अवे फ्रॉम द गन है उसको हिट कर दे। बुलेट का स्पीड जो है वो 1000 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड क्वेश्चन।
आप जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू यू और टाइम अंडर रूट 2h/g हो गया। पुट करते हैं रेंज इज इक्वल टू हो गया 100, यू इज इक्वल टू 1000 अंडर रूट 2h/g, जी का वैल्यू 10 कर लेंगे। 1020 कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया अंडर रूट 2h/10 स्क्वायर कर लीजिएगा। सो 1/100, सो 2h/10, 10 और 10 कैंसिल हो गया। सो h का वैल्यू हुआ 1/20 मीटर या सेंटीमीटर कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो होना चाहिए, आंसर मैं देख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर देखता हूँ मैं आंसर, हाँ है 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेकेंड क्वेश्चन, बस मुझे दिखाना था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो एकदम ऐसे फिंगर टिप्स पे बना देंगे क्वेश्चन। एक थ्योरेटिकल भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे इसमें इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा रहता है आपको। ये एक बस है, बस मूव करा विथ स्पीड v स्पीड से, ठीक है। बस में एक ऑब्जर्वर है, बस का ये जो विंडो है, और एक ऑब्जर्वर मैं यहां बना देता हूं, ये ऑब्जर्वर 1 और एक ऑब्जर्वर 2। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो वो अब पूछा जाता है पेपर में, आप बताएंगे यहाँ पे। यह है ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक है। अब यहां से इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, यहां पे कोई बॉल बना देता हूं, सो बॉल को ड्रॉप किया, ठीक, समझिए। ये बस का रनिंग बस है और मैन सिटिंग पोजीशन पे बैठा हुआ है खिड़की के पास, और उसने कोई भी एक एप्पल कर लीजिए, स्टोन कर लीजिए, एनी बॉल है, वो विंडो से हाथ निकाल कर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो आपको बताना है नाउ नेचर ऑफ पाथ, ठीक है, नेचर ऑफ पाथ ऑफ बॉल with respect to observer 1। सो ऑब्जर्वर 1, और सिर्फ आप ऑब्जर्वर 1 को देखेंगे, ऑब्जर्वर 1, तो आप बताएंगे कि ये जो ऑब्जर्वर 1 वो चलती गाड़ी से ये बस है, रनिंग बस है, और रनिंग बस से ये जो ऑब्जर्वर 1 उसी बस में बैठा हुआ है, इसका स्पीड है v, ये इसी बस में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर 1, और चलते हुए बस से उसने कुछ स्टोन निकाला, कुछ बॉल निकाला और ड्रॉप कर दिया, ठीक है। खिड़की खोला और ड्रॉप कर दिया, ये खिड़की के रास्ते से ऐसे इसने मैन ने, ऑब्जर्वर नंबर 1 ने ड्रॉप किया। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये अपने हाथ से ये रिलीज करेगा, ये बॉल को रिलीज करेगा, वो बॉल को देखेगा तो बॉल का जो पाथ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन, उसको दिखेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, बॉल का पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी भी चल रहा है, बॉल हाथ से ऐसे निकाला, जस्ट ड्रॉप किया, देखा कुछ सेकंड के लिए, तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाथ बोलना है, नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ये फॉलो करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। नेक्स्ट,
अगर यही क्वेश्चन आया कि नेचर ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, अब ऑब्जर्वर 2 जब देखेगा तो ऑब्जर्वर 2 देखिए ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्वर 2 के बारे में बात करेंगे कि ये ऑब्जर्वर रोड पे है और ये रनिंग बस से किसी ने फेंका, किसी ने वहां से ड्रॉप कर दिया, बस है रनिंग बस, ठीक है, तो बस जो है वो चलते हुए बस से, और ये खड़ा है रोड पे, तो ऑब्जर्वर जो ये नंबर 2 है, नंबर 2 जो रोड पे खड़ा है ऐसा, ये ऑब्जर्वर 2 जो रोड पे खड़ा है, ये नंबर 2, और उसने देखा, उसने क्या देखा, तो देखिए उसने वो देख रहा है कि यहां से बॉल, खिड़की से बॉल गिरा, खिड़की से बॉल गिरा है, बट उस बॉल के पास ये गाड़ी वाला स्पीड भी है, उस बॉल के पास गाड़ी वाला स्पीड भी रहेगा, और वो बॉल जो है क्योंकि खिड़की से बाहर छूट चुका है, ऐसे बॉल हाथ छूट चुका है, तो वो बॉल अंडर ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा, और वो बॉल जो है वो कुछ ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसा इस तरह से मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा, तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में उसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा ऑब्जर्वर 2, जस्ट लाइक अ एरोप्लेन। अभी आप पढ़े थे एरोप्लेन जस्ट रनिंग एरोप्लेन, विंडो खुला, डोर खुला, फूड का पैकेट ड्रॉप किया, तो फूड का पैकेट ड्रॉप किया तो नीचे थोड़ा ना गिरेगा, वो पैराबोलिक पाथ करते हुए उधर की तरफ गिरेगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये पैराबोलिक पाथ होगा। सो यहां पे लिखेंगे कि नेचर ऑफ पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये पाथ जो हो जाएगा वो पैराबोलिक पाथ हो गया। सो पैराबोलिक पाथ जैसे एरोप्लेन का पढ़े थे एग्जैक्टली सेम, तो ये है पैराबोलिक पाथ, तो आप नोट करेंगे यहां पे पैराबोलिक पाथ। सो पैराबोलिक पाथ हुई, जस्ट लाइक एरोप्लेन, जैसे आप एरोप्लेन का पढ़े हुए थे वही चीज यहां भी लिख सकते हैं। केवल फिगर ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये एरोप्लेन बना लीजिए, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है ऐसे। एरोप्लेन चल रहा है विथ स्पीड v स्पीड से चल रहा है, यहां पे एक आदमी है, आदमी अंदर खड़ा है, वो फूड का पैकेट बार बार वहां से फूड का पैकेट विंडो से ड्रॉप कर रहा है, फूड का पैकेट ऐसे ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 हुआ, 1, और ये है ऑब्जर्वर 2, यहाँ रोड पे है, जो यहाँ पे ग्राउंड पे है वो ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर 2 है। तो 1 को कैसा दिखेगा, ठीक है, 1 को दिखेगा, 1 को ये पाथ, 1 का जो पाथ है ये पाथ विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। 2 को कैसा दिखेगा, तो 2 को दिखेगा, 2 को ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर, ये जैसे ही इस एरोप्लेन से निकलेगा इसके अंदर स्पीड v हो जाएगा, और 2 को दिखेगा ऐसे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एरोप्लेन में जो आदमी है उसको लगेगा, क्योंकि एरोप्लेन रनिंग है, रनिंग एरोप्लेन में है, तो रनिंग एरोप्लेन में उनको लगेगा कि ये तो बस नीचे जा रहा है ऐसा। मैन जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको यहाँ पे आएगा, उसको मिलेगा पैकेट, यहाँ नीचे नहीं मिलेगा, उसको पैकेट यहाँ मिलेगा इस जगह, तो उसको पैराबोलिक पाथ। तो जैसे वो बस का है वही एरोप्लेन वाला है, तो पैराबोलिक पाथ लिखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, सो यहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑब्जर्वर 1, सो ऑब्जर्वर 1 को लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, बट ऑब्जर्वर 2 को पैराबोलिक पाथ दिखेगा ऐसा। सो सेम वही कॉन्सेप्ट था, इसको 13 कर लेंगे, 13, और यहाँ पे एक पॉइंट और करना हो तो 14, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 14 में,
मान लीजिए कि ये जो आपका सेम कॉन्सेप्ट होता है, अगर फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन है, आप समझिए कि फाइटर प्लेन हुआ और यहाँ पे इसने बम ड्रॉप कर दिया। कहीं फाइटर प्लेन है और ये प्लेन जो है वो चलते हुए, सो अगर बम ड्रॉप किया, ठीक है, ऐसे फाइटर प्लेन है और वो चल रहा है स्पीड v से, और यहाँ पे भी जैसा इसने खोला और यहाँ से जो ऑफिसर आर्मी के हैं उन्होंने खोला और ये खोल करके यहाँ से बम ड्रॉप कर दिया। तो बम ड्रॉप कर दी यहाँ से ऐसे, जस्ट यहाँ पे एक बम को ड्रॉप कर दी, ऐसे ड्रॉप कर दी। सो बम ड्रॉप करेंगे तो देखिए ध्यान से, आप ड्रॉप करने के बाद ये बम जो होगा वो जैसे ही ड्रॉप हुआ वो फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ये इनको लगेगा एक स्ट्रेट लाइन पाथ है बट वो होगा पैराबोलिक पाथ, और जस्ट वो बम जैसे जैसे इधर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसमें टाइमर सेट है कि इतने टाइम पे या ग्राउंड पे आते 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 ऐसे यहाँ पे ब्लास्ट करना है। बम जो हुआ वो ब्लास्ट कर गया, बम जो है एक्सप्लोजन हुआ और बम जो हुआ ऐसे ब्लास्ट कर गया आते आते, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लास्ट जब भी होगा वो एरोप्लेन के नीचे ही ब्लास्ट होता है। अगर देखिए तरीका क्या होता है कि बम ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद उस प्लेन को भागना होता है, तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाए और स्पीड बढ़ा के या तो ऊपर निकल जाए और हाइट पे चला जाए, या स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एकदम सीधे निकल जाए। ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए हाँ ड्रॉपिंग स्पीड, एरोप्लेन चल रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है और स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चल रहा है। तो जैसे बम ड्रॉप किया उसके बाद टाइमिंग सेट रहता है कि इतने टाइम में बम ब्लास्ट होगा। ड्रॉप करते हैं स्पीड बढ़ाना होता है, स्पीड बढ़ा के एकदम निकलना होता है। अगर नहीं स्पीड बढ़ा, स्पीड नहीं बढ़ा, एरोप्लेन का स्पीड नहीं बढ़ा, अगर मान लीजिए कि स्पीड नहीं बढ़ रहा और एरोप्लेन का स्पीड जो पायलट है वो कांस्टेंट रखेगा, अगर ये कांस्टेंट रहा तो याद रखिएगा बम जो है, क्योंकि ये तो चलते जाएगा, ये भी अपना वी स्पीड से है ऐसे मूव करते हुए, और ये जो है एरोप्लेन भी चलते जाएगा और एरोप्लेन चलेगा और ये एरोप्लेन चलते रहेगा। सो बम जब भी ब्लास्ट होगा एकदम एरोप्लेन के नीचे ब्लास्ट होगा। अगर ये अपना स्पीड बढ़ा के भाग गया तब तो ठीक है, नहीं स्पीड बढ़ाया तो हमेशा जो ब्लास्ट होगा वो ब्लास्ट इसके नीचे ही होगा, हमेशा इसके नीचे होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मैन है। मैन को हमेशा लगेगा कि मैन को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, और स्ट्रेट लाइन पाथ तभी होगा कि जैसे जैसे एरोप्लेन क्योंकि चलते रहेगा, ये बम भी इधर की तरफ पैराबोलिक पाथ करेगा और हमेशा इसके बम जो होगा यहाँ पे रहेगा तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये बढ़ेगा, ये यहाँ आ गया तो ये बढ़ेगा। तो मैन वन को हमेशा लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, और इसलिए अगर स्पीड नहीं बढ़ा तो बम जो होगा ब्लास्ट होगा हमेशा नीचे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर नंबर वन को हमेशा लगेगा कि ये पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो हमेशा बम तो प्लेन के नीचे ही रहेगा, और नीचे रहेगा और ब्लास्ट करेगा, नीचे में बम ब्लास्ट होगा, ठीक है। सो फाइटर प्लेन होते हैं तो वो जैसे ही बम को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके एकदम सीधे स्पीड बढ़ाएंगे, निकल जाते हैं, उसी स्पीड से चलते रहेंगे तो उनके नीचे ही ब्लास्ट होगा। भले ही हाइट हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, काफ़ी नीचे आएगा, ये प्लेन ऊपर है, डैमेज नहीं करेगा, फिर भी हाई इंटेंसिटी का तो डैमेज कर देगा प्लेन को। तो ये आपको समझना है कि ये जो होता है बम ब्लास्ट, जस्ट बिलो द प्लेन। ये तब होता है जब स्पीड सेम रहे, सेम स्पीड से रहेगा तो ये वन को लगेगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा बम प्लेन के नीचे रहेगा, भले ही गैप बढ़ते जाएगा ऐसे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी और रिजल्ट है, बहुत सारा रिजल्ट है, तो और रिजल्ट मैं डिस्कस करता हूँ।